एक बार पृथ्वीलोक पर विचरण करते हुए दुर्वासा मुनि को एक कन्या मिली। उसके हाथ में सुगंधित फूलों की एक दिव्य माला थी। फूलों की खुशबू से प्रभावित होकर मुनि ने वह माला उस बालिका से मांग ली। बालिका ने माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि माला लेकर भ्रमण करने लगे। रास्ते में दुर्वासा ऋषि को ऐरावत हाथी पर आते हुए देवराज इंद्र मिले, तो खुशी में दुर्वासा ने वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक ली, पर इंद्र ने वह माला ऐरावत पर डाल दी। ऐरावत माला की तेज सुगंध सहन नहीं कर सका। उसने अपनी सूंड से वह माला पृथ्वी पर गिरा दी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को शाप दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वे ही उनसे छिन जाएगी। इंद्र लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के शाप से भगवती श्री लक्ष्मी इंद्र के पास से चली गई। देखते ही देखते देवलोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। देवताओं की इस दुर्दशा से राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया और देवता स्वर्ग से बाहर कर दिए गए। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान श्री ब्रह्मा सहित वैकुंठ पधारे और भगवान श्री हरि की स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, भय मत करो। ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर के अंश है। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः मैं तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। भगवान श्री हरि ने सारे देवताओं से ये कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुम अब अपनी कला से क्षीर सागर के यहाँ जन्म लो। ये कहकर श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, आप देवताओं और असुरों से समुद्र मंथन करवाइए। उससे देवी लक्ष्मी और अमृत प्रकट होंगे और देवताओं को पुनः उनके वैभव की प्राप्ति होगी। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाकर वासुकी नाग को पर्वत से लपेटकर समुद्र मंथन करना होगा। मैं देवताओं की इस कार्यों में सहायता करूंगा, पर यह काम देवताओं से अकेले नहीं होगा, असुरों को भी सम्मिलित करना होगा। आप सबको इस समय बुद्धि से काम लेना होगा। आप उन्हें समान भागीदारी का विश्वास दिलाकर अपने पक्ष में कर सकते हो। समुद्र मंथन से निकले अमृत का पान कर आप सब फिर से बलशाली हो जाओगे। अमृत आप सबको ही प्राप्त हो, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। भगवान से इस प्रकार आश्वासन पाकर देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्यों में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंथन में भाग लिया। भगवान विष्णु के इस अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। भगवान समुद्र के बीचों बीच स्थिर रहे और उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान की आज्ञा से देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा और राक्षसों ने उनके मुख के हिस्से को पकड़ा। वासुकी नाग के मुख की अग्नि से कई असुर आग में झुलस गए। श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते रहे और देवताओं का बल भी बढ़ाते रहे। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से कई रतन, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, चंद्रमा और माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुए। उसके बाद मंथन से कालकूट विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य, मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके पश्चात धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत लिए समुद्र से बाहर प्रकट हुए
अमृत के लोभ में असुरों की धैर्य की सीमा टूट गई और उन्होंने धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया। अमृत छीनने के बाद असुर अपने तमोगुणों के कारण आपस में ही अमृत पहले पीने के लिए लड़ने लगे, पर कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके वे असुरों के बीच गए। भगवान की माया से वे सब मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा, आप सब व्यर्थ में ही लड़ रहे हो। मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट दूंगी। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्तियां बनाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और वे अमृत देवताओं को पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण से मोहित दैत्य ये समझ ना पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था, तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट किया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर लिया। पर अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई। उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर सभी देवों के साथ स्वयं इंद्र ने देवी लक्ष्मी की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करते हुए उनका आभार प्रकट किया। प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इंद्र ने यही कामना की कि वे त्रिलोकी का कभी भी त्याग ना करें। ऐसा ही होगा। ये कहकर माँ लक्ष्मी वैकुंठ चली गई। इस प्रकार देवता भगवान विष्णु और भगवान महेश की कृपा से दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त हुए। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।